पूर्वांचल की बहुचर्चित सीट पर अखिलेश के दांव ने बीजेपी की बढ़ा दी है मुश्किलें। अब तक नहीं कर पाए हैं प्रत्याशी घोषित। बसपा सुप्रीमो मायावती भी हैं मौन। दस्यु सुंदरी फूलन देवी भी रह चुकी हैं सांसद। इस सीट पर हर जात और बिरादरी को जनता ने दिया है मौका। पूर्वांचल की बहुचर्चित सीट भदोही लोकसभा सीट को अखिलेश यादव ने टीएमसी को देकर जो दांव खेला है, उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीएमसी ने यहां पर ब्राह्मण चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के परपौत्र ललितेश त्रिपाठी को मैदान में उतारा है, जिससे इस सीट पर प्रत्याशी उतारने को लेकर बीजेपी में अभी तक मंथन चल रहा है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से कई नामों की चर्चा चल रही है। वर्तमान सांसद रमेश बिंद, अजय शुक्ला, पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त सहित कई नाम शामिल हैं, लेकिन बीजेपी ऐसे प्रत्याशी पर ही दांव लगाना चाहती है जिससे ब्राह्मण वोटर उसके पक्ष में रहे। यहां पर ब्राह्मण वोटर की संख्या 3 लाख से अधिक है। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी ने भी ब्राह्मण चेहरा मैदान में उतार दिया तो ब्राह्मण वोटर बढ़ सकते हैं और इसका सीधा फायदा बसपा को मिल सकता है। हालांकि बसपा सुप्रीमो अभी तक इस सीट पर वेट एंड वॉच के मूड में है। दस्यु सुंदरी के नाम से मशहूर फूलन देवी किसी जमाने में डर का दूसरा नाम हुआ करती थी। फूलन देवी भी इस सीट से 2 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं, इसलिए भी यह सीट बहुचर्चित मानी जाती है। कई बार गैंगरेप, अत्याचार और फिर डाकू से सांसद फूलन देवी का सफर किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। पूर्वांचल की राजनीति में जाति एक बड़ा फैक्टर है। हर पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग का गणित बैठाने के बाद ही प्रत्याशियों का चुनाव करती है। भदोही लोकसभा सीट पर सर्वाधिक 5 बार सांसद पिछड़ी जात के रहे हैं। वहीं ब्राह्मण, राजपूत और मुसलमान भी बराबरी का मुकाबला रहा है। 2009 में प्रसीमन के बाद हुए 3 लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण, राजपूत और पिछड़ी जात के एक बार सांसद हुए हैं। पूर्वांचल की सियासी जमीन जाति राजनीति के लिहाज से काफ़ी मुफीद मानी जाती है। राजनीति पार्टियों का पूर्वांचल की सीटों पर काफ़ी फोकस रहता है। कहीं राजभर, कहीं भूमिहार, कहीं राजपूत, तो किसी सीट मुसलमान और ब्राह्मण उम्मीदवार को तरजीह दी जाती है। भदोही लोकसभा सीट 2009 के परिसीमन के पहले मिर्जापुर भदोही संसदीय सीट के नाम से जानी जाती थी। परिसीमन के बाद प्रयागराज के 2 विधानसभा हंडिया और प्रतापगढ़ को जोड़ने के बाद भदोही लोकसभा अस्तित्व में आई। भदोही लोकसभा में ब्राह्मण, बिंद और मुसलमान मतदाता जीत हार का फैसला करते हैं। भदोही लोकसभा सीट पर अब तक के परिणामों की बात करें तो इस लोकसभा से 5 बार पिछड़ी जात के उम्मीदवार विजयश्री हुए हैं, जबकि भदोही सीट पर पिछड़ी जात से आने वाले सांसदों में फूलन देवी, रामरती बिंद और रमेश बिंद और नरेंद्र कुशवाहा रहे हैं। फूलन देवी यहां पर से 2 बार सांसद चुनी गई हैं। इस तरह इस सीट से पंडित श्यामधर मिश्रा, उमाकांत मिश्रा, रमेश दुबे, गोरखनाथ पांडे के सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मुस्लिम जमात से कद्दावर नेता अजीज इमाम 2 बार सांसद रहे हैं, जबकि फकीर अली और यूसुफ बेग एक बार जनता ने जिताकर दिल्ली भेजा है। उधर राजपूत समाज से वीरेंद्र सिंह मस्त 3 बार सांसद रहे हैं, जबकि बंस नारायण सिंह भी यहां से सांसद चुने गए हैं। अब एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी दल जाति समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं। इसलिए अखिलेश यादव ने पहले दांव खेलकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि अखिलेश के दांव पर बीजेपी क्या काट निकालती है।